हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। बताइए भाई, क्या हाल चाल आपके? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बता दीजिए, सबसे पहले तो ऑडियो वीडियो सब विजिबल है भैया? सब कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है ना आपको? हाँ जी। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन यहाँ पर। बढ़िया, फर्स्ट क्लास चल ही रहा होगा आपका, कोई दिक्कत? हाँ जी साहब। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, नमस्कारम नमस्कारम। तो देखिएगा आप लोग, इसके अंदर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो हम लोग पढ़ रहे थे मेले एवं त्योहार के बारे में। और मेले और त्योहार में मैंने आपको जो आखिरी महीना करवाया था ना, वो आपको ये वाला करवा दिया था, जिसका नाम है आपके आषाढ़ मास। ध्यान रखना आप लोग। तो जो आखिरी महीना मैंने आपको करवा दिया था, वो आपके आषाढ़ मास आ जाएगा, है ना। अब आषाढ़ के बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो अपने पास में आता है श्रावण मास। तो देखिएगा आप लोग, नवरात्रा मैंने आपको बता दिए थे, तृतीया के बारे में मैंने आपको बता दिया था। अब आगे बढ़ते हैं तो आगे अपने पास में आता है कौन सा? तो आगे अपने पास में आ जाएगा श्रावण का महीना। तो देखिएगा आप लोग, सावन के महीने के अंदर क्या क्या विशेष बातें अपने पास में आती हैं भैया। सभी का ध्यान इधर। अब सावन के महीने के बारे में अपन बात करते हैं, और सावन के महीने में अपने पास में क्या क्या बात आती हैं। सबसे पहली बात तो सर ये वाली बात आ जाती है कि हर महीने के दो पक्ष होते हैं। क्या ध्यान रखना सर? सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि हर महीने के कितने पक्ष होते हैं भैया। तो हर महीने के आपके दो पक्ष होते हैं। सबसे पहले तो अपने को यही पता होना चाहिए कौन कौन से दो पक्ष होते हैं, ये दूसरी बात है। ठीक है ना। हर महीने के कितने पक्ष होंगे भाई? तो हर महीने के आपके और दो पक्ष होते हैं। अब देखो आप लोग इधर यहाँ पर, ठीक है ना, कौन से महीने के बारे में बात करूंगा? सावन के महीने के बारे में बात करूंगा, ये भी आप लोगों को पता है भाई। ठीक है ना। कौन सा महीना बात करेंगे अपन यहाँ पर? तो आपके जो बात करेंगे वो अपन सावन के महीने के बारे में बात करते हैं भैया। सभी का ध्यान इधर। श्रावण मास के बारे में बात करते हैं। हाँ सर। सर एक मंथ लेट हो गई, अब सिलेबस कैसे कवर करूं? आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात ही नहीं है ना। बस जो पढ़ा है उसको पढ़ते जाओ, और तो क्या ही हो सकता है। कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है अभी, एक महीने के अंदर, है ना। श्रावण मास के बारे में बात करते हैं। और श्रावण मास, हर महीने के कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष होते हैं। एक तो आपके कौन सा आ जाएगा? कृष्ण पक्ष, जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और ये जो कृष्ण पक्ष है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे बदी। कृष्ण पक्ष को अपन क्या बोलेंगे? बदी बोलेंगे। और दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं, तो दूसरे नंबर पर अपने पास में आएगा शुक्ल पक्ष। और ये जो आपके शुक्ल पक्ष है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे भैया सुधी। तो ये ध्यान रखना, एक तो आपके कृष्ण पक्ष हो जाएगा, एक आपके हो जाएगा शुक्ल पक्ष। तो ये चीज आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। चलिए तो इसके अंदर अपन देखते हैं एक बार यहाँ पर, श्रावण मास के अंदर की कृष्ण पक्ष में क्या आता है। तो हमारा जो कल्चर है ना, वो कल्चर बिल्कुल वैज्ञानिक सिस्टम पर है। वैज्ञानिक सिस्टम समझते हैं आप लोग? मतलब कि जैसे मान लीजिए कि भाई, और श्रावण के महीने में बारिश बहुत होती है। ठीक है ना। श्रावण के महीने में आपके बारिश बहुत होती है। जब श्रावण के महीने में बारिश बहुत होती है ना, तो अपने जहरीले जानवर बाहर निकलते हैं। और जहरीले जानवर में सबसे ज्यादा निकलता है कौन? आपके सांप। सांप इस महीने में ज्यादा निकलता है ना, सावन के महीने में। तभी तो अपने घर के कहते हैं, बोले इस टाइम पर भैया, और बड़ा देख देख के संभल संभल के चलना, बोले। ठीक है ना। अपने खेतों के अंदर कहाँ सांप आ जाए पता ही नहीं लगता। तो ये जरूर याद रख लेना भैया आप लोग अच्छे से, कि बोले सांप इस महीने में सांप निकलता है। तो जब सांप निकल ही रहा है, तो फिर इंतजार किस बात का? त्योहार मना ही लो ना। सांप का कौन सा त्योहार मनाते हैं? पंचमी मनाते हैं ना, नाग पंचमी। तो ये ध्यान रखना आप लोग इसके अंदर। पंचमी तो आपके कौन सा त्योहार मनाएंगे? नाग पंचमी का त्योहार अपन इस दिन मनाएंगे, ये जरूर याद रखना आप लोग। और नाग पंचमी के दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं? तो नाग पंचमी के दिन हम लोग नाग को दूध पिलाना, इस दिन ये किया जाता है कि नाग को दूध पिलाया जाता है इस दिन। तो ये ध्यान रखना आप लोग कि इस दिन अपने नाग को दूध पिलाया जाता है। तो नाग को दूध पिलाना, समझ गए होंगे मेरी बात को यहाँ पर। और जब अपन, हाँ जी, जब अपन नाग को दूध पिलाते हैं ना, तो नाग को दूध पिलाने के साथ ही आप लोग एक चीज ये भी ध्यान रख लेना अच्छे से, कि जैसे ही अपन नाग को दूध पिलाते हैं, तो ये हैं तो जानवरी ना भैया, ये लोग हैं तो जानवरी। अब जानवर हैं तो भाई आप एक बार इनको कुछ खिला पिला दो, ये तो अगले दिन फिर आ जाएंगे। जैसे कुत्ता है, कुत्ते को रोटी डाल दी, अगले दिन फिर आएगा। फिर आप रोटी डाल दो, फिर आ जाएगा वो तो भैया अपने, फिर अपने क्या होता है, घर वाले कहते हैं कि तूने हिला दिया बोले इसको। ठीक है ना, तूने हिला दिया बोले।
हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, बोले तूने इनको हिला दिया तो अब क्या करें, बोले साहब तो सांप को भगाने का अपने कल्चर में तरीका है। तो भैया सांप को किससे डर लगता है, नेवले से डर लगता है। और जब सांप को नेवले से डर लगता है तो हमारी संस्कृति में नेवले की भी पूजा करते हैं। और जिसको अपन कहते हैं निड्री नवमी, क्या कहते हैं इसको, निड्री नवमी। और निड्री नवमी के दिन हम लोग किसकी पूजा करते हैं, तो निड्री नवमी के दिन हम लोग नेवले की पूजा करते हैं। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना कि ये जो निड्री नवमी है, इस निड्री नवमी को हम लोग नेवले की पूजा करते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात देखो आप लोग, तीसरी बात मैंने आपको बताई थी एकादशी, ठीक है ना। और एकादशी तो आपको पता होनी चाहिए भैया। जैसे देखो आप लोगों को मैं बता देता हूं, यहाँ पर अगर अपने पास में है एकादशी ये रही, तो ये एकादशी मैंने आपको बताई थी कि भैया ज्येष्ठ में आपके निर्जला एकादशी, आषाढ़ में योगिनी एकादशी, फिर आपके देवशैनी और फिर कामिका। तो श्रावण में एक ही एकादशी आती है, और वो कौन सी एकादशी आती है भैया, कामिका एकादशी। तो इसका नाम आपके क्या हो जाएगा, तो इसको मैं कह सकता हूं आपके कामिका एकादशी। तो ये भी आप लोग जरूर याद रखना कि इसको हम कामिका एकादशी के नाम से भी जानते हैं भैया। ये भी समझ गए होंगे आप लोग कि इसको हम कामिका एकादशी कहते हैं। फिर आपने सांप की पूजा करी, आपने नेवले की पूजा करी, ध्यान रखना अब नेवले को देखते ही सांप भग जाएगा। कहाँ भगेगा, खेतों में, खेतों में हरियाली है। या तो आप ऐसे याद कर लो, या फिर आप लोग ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था ये लो साहब, अमावस्या बताई थी ना आपको। तो ये देखो आप लोग सावन के महीने में कौन सी अमावस्या आएगी, हरियाली अमावस्या। तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, एक एक चीज मैं आपको बता करके चल रहा हूँ सारी, ठीक है ना। तो इस दिन आपके अमावस्या, और अमावस्या के दिन अपन लोग क्या करते हैं, तो अमावस्या के दिन हमारे मनाई जाती है हरियाली अमावस्या। क्या मनाएंगे भाई, तो इस दिन हमारे हरियाली अमावस्या मनाई जाती है। ये भी आप लोग जरूर याद रखना। कौन सी अमावस्या मनाते हैं भैया, तो इस दिन हरियाली अमावस्या का त्यौहार आपके मनाया जाता है। समझ गए होंगे आप मेरी बात को कि कौन सी अमावस्या मनाते हैं, हरियाली अमावस्या का त्यौहार इस दिन आपके मनाया जाता है। और जब हरियाली अमावस्या आप लोग मना रहे हो तो इस दिन फिर उसी हिसाब से मेले भी लगेंगे। तो देखो आप लोग हरियाली अमावस्या के दिन एक तो मेला लगता है, कौन सा, कल्प वृक्ष मेला, जरूर याद रखना, कल्प वृक्ष मेला। और ये जो कल्प वृक्ष मेला है ये कहाँ लगेगा, तो ये जो कल्प वृक्ष मेला है ये आपके मांगलियावास, और मांगलियावास पड़ता है आपके अजमेर में। तो अजमेर के अंदर एक जगह है जिसका नाम है मांगलियावास, वहां पर आपके कल्प वृक्ष मेला लगता है। एक तो ये याद रखना। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं आपके यहाँ पर कि भाई हरियाली अमावस्या के दिन आपके और क्या होता है, तो हरियाली अमावस्या के दिन ही आपके ये भी याद रख लेना अच्छे से, एक मेला लगता है जिसका नाम है फतेह सागर झील मेला, फतेह सागर झील मेला। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये फतेह सागर झील कहाँ पर है। तो अगर फतेह सागर झील मेले के बारे में बात करें तो ये फतेह सागर झील आपके उदयपुर के अंदर है। इसीलिए फतेह सागर झील मेला भी कहाँ लगता है, उदयपुर में लगता है, ठीक है ना। तीसरे नंबर पर देखो आप लोग, तो तीसरे नंबर पर जो मेला लगता है बुड्ढा जोहड़ मेला। और ये पहले तो लगता था रायसिंह नगर गंगानगर में, हालांकि अब भी लगता तो रायसिंह नगर में ही है, लेकिन रायसिंह नगर अब गंगानगर में नहीं है ना। रायसिंह नगर कहाँ गया आपके, तो रायसिंह नगर को अनूपगढ़ में डाल दिया गया है। तो ये याद रखना आप लोग, अनूपगढ़ के अंदर रायसिंह नगर में बुड्ढा जोहड़ मेला लगता है। और ये बुड्ढा जोहड़ मेला आपके किससे संबंधित है, तो ये ध्यान रखना, ये आपके सिखों का मेला है। किसका मेला हो जाएगा ये आपके, तो ये ऐसा कहते हैं कि ये आपके सिखों का मेला है भैया। समझ में आ गई होगी बात। तो ये तीनों के तीनों मेले आपके कब लगते हैं, ये तीनों के तीनों मेले आपके हरियाली अमावस्या के दिन लगते हैं। तो जिसको याद करना है वो सीधे याद कर सकता है, भाई हरियाली है तो भैया आपके मतलब बारिश ज्यादा है तो जहरीले जानवर निकलेंगे ना, भाई बारिश ज्यादा है तो क्या होगा, जहरीले जानवर निकलेंगे। और जब जहरीले जानवर निकलेंगे तो आप समझ जाओ अपने आप ही कि आपके क्या हो जाएगा, तो आपके क्या हो, यहाँ पर क्या होगा आपके, और यहाँ पर आपके एक और निड्री नवमी मनानी पड़ेगी, नेवले की पूजा करनी पड़ेगी। तो यही तो चीजें अपने को विशेष कर याद रखनी है। फिर अपन बात करते हैं, देखो इसके बाद में शुक्ल पक्ष की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज और बता देता हूं कि इसी अमावस्या के दिन, ये जो अमावस्या है, इसी अमावस्या के दिन आपके जो महिलाएं हैं वो महिलाएं क्या करती हैं, एक पिठोरी व्रत किया जाता है, ठीक है ना। कौन सा व्रत किया जाता है, इसी अमावस्या के दिन पिठोरी व्रत किया जाता है। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना कि ये जो आपके श्रावण अमावस्या है, हरियाली अमावस्या है, इस दिन कौन सा व्रत किया जाता है, पिठोरी व्रत किया जाता है।
ठीक है ना। और ये जो पिठोरी व्रत है, ये पिठोरी व्रत होता क्या है, ये अपने को पता होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना। कौन करता है, तो ये वे महिलाएं करती हैं, वे महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते ही वे महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं, जिनके संतान दोष लगा हुआ होता है, ध्यान रखना। ऐसी महिलाओं को और कौन सा व्रत करना होता है, ऐसी महिलाओं को पिठोरी व्रत करना होता है। तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि ऐसी महिलाएं जिनकी संतान जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त कर जाती हैं, वे महिलाएं कौन सा व्रत करती हैं, तो वे महिलाएं आपके पिठोरी व्रत करती हैं। तो ये तो आपके कृष्ण पक्ष की बात खत्म। अब आ जाओ आप शुक्ल पक्ष के अंदर। तो देखो आप लोग शुक्ल पक्ष के अंदर सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं द्वितीया, और द्वितीया के दिन क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा जो कि आपके गणगौर से पहले आया था। तो गणगौर से पहले सिंजारा। मैंने आपको पहले भी कहा था, हमारी राजस्थानी संस्कृति में कहावत क्या है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, कि तीज तो त्योहारों को लेकर के आती है और गणगौर उनका क्या करती है, समापन करती है। तीज बोले तो छोटी तीज, और छोटी तीज आती है श्रावण में, गणगौर आती है चैत्र में, दोनों की तारीख सेम है, शुक्ल तृतीया। ठीक है ना। इसीलिए आप लोग एक चीज ध्यान रख लेना कि जो आपके छोटी तीज है उससे पहले भी सिंजारा आता है, और आपके गणगौर है उससे पहले भी सिंजारा आता है। और ये मैं आपको बता ही चुका हूं सिंजारा होता क्या है। सिंजारा अपने होता है कि भैया जो आपके सासू जी होती है वो अपनी बहू के लिए क्या करती है, कपड़े मिठाई वगैरह भेजती है, उसको सिंजारा बोलते हैं। क्योंकि बहू उस समय कहां पर होती है भैया, तो बहू उस समय आपके और पियर गई भी होती है। क्योंकि नव विवाहिता पहला सावन कहाँ मनाती है भैया, तो नव विवाहिता पहला सावन अपने पियर में मनाती है। मतलब कि अगला दिन अगर मैं देखता हूं कि तृतीया के दिन क्या आ जाएगा, तो तृतीया के दिन आपके छोटी तीज है। कौन सा त्योहार आएगा, तृतीया के दिन आपके छोटी तीज आ जाएगी। इसी छोटी तीज को बोलते हैं हरियाली तीज। क्या बोलेंगे, हरियाली तीज। इसी को एक नाम और देते हैं मधु तीज। तो ये ध्यान रख लेना, हरियाली तीज भी बोल सकते हैं इसको, मधु तीज भी बोल सकते हैं, और अपन इसको छोटी तीज भी बोलते हैं। ये सब आपके छोटी तीज के ही नाम है। लेकिन छोटी तीज इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान। अगर राजस्थान के अंदर ये सबसे प्रमुख त्योहार है, तो इसके बारे में अपने को बातें क्या क्या याद रखनी है, वो सभी का ध्यान होना चाहिए कि क्या क्या बातें अपन इसके बारे में याद रखें। बोले सर सबसे पहले तो इसके अंदर ये पता होना चाहिए कि ये जो छोटी तीज है इसको अपन कहते हैं पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। मैंने पहले भी जब लोकगीत पढ़ाए थे तब बताया था कि ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार आपके माना जाता है। तो ये याद रखना सबसे पहली बात, तो पति पत्नी के प्रेम का त्योहार। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो इसको और अपन क्या कहेंगे, तो ये आपके और माना जाएगा मानव एवं प्रकृति के मध्य ठीक है ना, मानव एवं प्रकृति के मध्य, मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करने वाला त्योहार। यह भी प्रश्न पेपर में पूछा हुआ है, मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करने वाला त्योहार कौन सा हो जाएगा, तो वो भी आपके छोटी तीज हो जाएगा। तभी तो इसको अपन क्या कहते हैं, प्रकृति प्रेम का त्योहार। ठीक है ना, तभी तो इसको अपन क्या बोलते हैं भैया, प्रकृति प्रेम का त्योहार अपन इसको बोलते हैं, ध्यान रखना। तो मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करने वाला त्योहार पूछे, भाई हरियाली रहती है ना, तो कहीं ना कहीं अपन उस हरियाली को लेकर के भी खुशियां मनाते हैं। तो ये मानव एवं प्रकृति के मध्य संबंध स्थापित करने वाला त्योहार होता है। फिर ये तीज फेमस कहाँ की है, तो भैया छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अगर छोटी तीज के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं तो ये छोटी तीज आपके जयपुर की प्रसिद्ध है, याद रखना। फिर ये जयपुर की प्रसिद्ध है, तो इस दिन कौन सा वस्त्र पहना जाता है, भाई कौन सा वस्त्र इस दिन पहनते हैं, तो इस दिन जो वस्त्र पहना जाता है उसका नाम है लहरिया। कौन सा वस्त्र पहनेंगे, लहरिया। और लहरिया जानते ही होंगे आप लोग कि लहरिया की डिजाइन आपकी कैसी होती है। तो देखो आप लोग, जैसे अगर मैं मान लो ये मैंने एक वस्त्र लिया, और ये कलर कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं। कुछ लोग कहते हैं लहरिया है तो बोले साहब लाल रंग का हो, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, कलर आपके कोई भी हो सकता है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूं। समझ गए मेरी बात को। तो ये जो आपके लहरिया है,
इस लहरिये के ऊपर आपके क्या बननी चाहिए, लहरिये के ऊपर लहरदार आपके धारियां बननी चाहिए, धारियां बननी चाहिए ना। तो कपड़े के एक ओर से दूसरी ओर एक दूसरे को काटती हुई अगर धारियां होंगी तो ये आपके क्या बन जाएगा, तो ये आपके लहरिया प्रिंट हो जाएगा। कपड़े पर एक ओर से दूसरी ओर एक दूसरे को काटती हुई अगर धारियां होंगी तो ये आपके कौन सा प्रिंट बनेगा, तो ये जो मैंने आपको यहाँ पर बना करके बताया ये आपके लहरिया प्रिंट है। समझ गए मेरी बात को, कि ये जो अपन ने यहाँ पर बनाया है इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, तो ये जो अपन ने यहाँ पर बना दिया यही आपके लहरिया प्रिंट है। समझ गए होंगे मेरी बात को। तो ये लहरिया प्रिंट की साड़ी होती है, ठीक है ना, जो आपके कब पहना जाता है, छोटी तीज। पुरुष तो क्या करते हैं, लहरिये की पगड़ी पहनते हैं, और महिलाएं जो होती हैं वो लहरिये की साड़ी पहनती हैं, सूट पहन सकती हैं लड़कियां इस दिन, ठीक है ना। और आपके सावन का महीना है तो इस दिन आपके क्या किया जाता है, महिलाएं झूला झूलती हैं। तो ये भी ध्यान रखना, महिलाएं झूला झूलती हैं, तो ये वही वाला दिन होता है जिस दिन महिलाओं द्वारा आपके झूला झूला जाता है। समझ गए, तो ये वाली बात भी आप लोग जरूर याद रखना कि इस दिन महिलाएं जो है वो क्या करती हैं आपके, तो महिलाएं इस दिन झूला भी झूलती हैं। तो ये सारी बातें आपके किसको लेकर आ जाती हैं, तो ये सारी बातें आपके और छोटी तीज को लेकर के आती हैं भैया। चलिए समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। अब और आगे की बात कर लेते हैं भाई इसके अंदर। तो देखो अब इसके बाद में अगर मैं देखूं तो आपके पास में क्या विशेष बात आती है वो भी आप लोग समझ लीजिएगा कि इसके बाद में अपने पास में और क्या विशेष बात आती है। तो इसके बाद में अपने पास में आखिरी दिन आता है जिसका नाम है पूर्णिमा, ठीक है ना। श्रावण मास के अंदर आखिरी दिन आ जाएगा पूर्णिमा। ये देखो तीज भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं ना, तो तीज भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो देखो आप लोग पूर्णिमा भी बता चुका हूं। पहले पहले क्या बताया था, हनुमान जी पीपल में है, चैत्र और वैशाख ज्येष्ठ खाली कर देना भैया। अगर आप लोगों को मैंने पूर्णिमा बताई थी तो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलो तो वो तो खैर इसमें वैशाख में पिछली स्लाइड में है अपने पास में, नहीं तो मैं आपको एक बार फिर दिखा देता कि भैया आपके क्या आ जाएगा, हनुमान जी पीपल में है खाली छोड़ दो। फिर क्या आता है, गुरु की रक्षा करो, तो गुरु पूर्णिमा तो गई आषाढ़ में, रक्षा करो मतलब कि श्रावण में क्या आ जाएगा आपके, रक्षाबंधन। श्रावण में जो आपके त्यौहार मनाया जाता है उसका नाम क्या है, रक्षाबंधन का त्यौहार बोलते हैं। और इस दिन बहन अपने भाई के हाथ के में कलाई पर राखी बांधती है, अपन जानते हैं ये रक्षा का, रक्षा करने का वचन वो सब आप लोग जानते हो, तो वो मुझे नहीं बताना। लेकिन साथ में नारियल भी देती है, ध्यान रखना। और वो नारियल क्यों देती है, क्योंकि इस दिन को अपन क्या बोलते हैं, नारियल पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं। तो इसको अपन नारियल पूर्णिमा बोलते हैं भैया। तो नारियल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि इस दिन नारियल पूर्णिमा होती है, ये याद रखना। इसलिए आपके नारियल देने का रिवाज है कि इस दिन आपकी क्या होती है भैया, नारियल पूर्णिमा होती है, इसलिए नारियल देने का रिवाज है। फिर इसी दिन आपके पूजा होती है किसकी, श्रवण कुमार की, तो ये भी आप लोग याद रखना कि इसी दिन आपके श्रवण कुमार की पूजा होती है। समझ में आ गई बात यहाँ पर, किसकी पूजा होती है आपके, तो इसी दिन आपके श्रवण कुमार की पूजा होती है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। फटाफट से क्लियर करो, अभी बताऊंगा आपको, फिर इसके बारे में और आगे की बात करते हैं भैया। हाँ जी, चलो कमेंट करके बताओ फटाफट से, क्लियर है कि ये वाली बात, किसी को कोई डाउट हो तो बोलिएगा भाई, फटाफट से कमेंट कर दो एक बार। कोई भी डाउट हो तो बता सकते हैं भैया, और नहीं तो मैं मान लूँ क्लियर है फिर पूरी बातें।
चलिए साहब, तो ये ध्यान रखना, ये आपके कौन सा महीना कंप्लीट हो गया, तो ये आपके और सावन का महीना भी कंप्लीट हो जाता है भैया, है ना। अब इसके बाद में देखो आप लोग कुछ जुड़ी हुई बातें इससे मैं आपको बता देता हूं। जैसे अपने से पूछ सकता है कि जो अपने श्रावण है ये कहाँ का बढ़िया माना जाता है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है रे भाई। तो ये ध्यान रखना, अपने राजस्थान में राजस्थान में बीकानेर का जो सावन है, वो राजस्थान में बीकानेर का सावन प्रसिद्ध है। ये जरूर याद रखना कि हमारे राजस्थान में कहाँ का सावन है, तो हमारे राजस्थान के अंदर जो बीकानेर का सावन है वो प्रसिद्ध है। ये जरूर याद रखना कि बीकानेर का सावन प्रसिद्ध है। कहते भी हैं अपने राजस्थान के अंदर, सियाड़ो जयपुर भलो, उनाड़ो अजमेर और नागानो नित्रो भलो, सावन बीकानेर। सियाड़ो मतलब कि सर्दी अपने कहाँ की अच्छी है, तो सर्दी अपने, और ध्यान रखना आपके जयपुर की अच्छी है। उनाड़ो अजमेर, गर्मी अजमेर में बताई जाती है। नागानो नित्रो भलो, नागौर के अंदर मौसम बहुत बढ़िया बताया जाता है। सावन बीकानेर, बीकानेर का सावन बड़ा प्रसिद्ध है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना। समझ में आ गई बात यहाँ पर। फिर देखो आप लोग, दूसरी बात, अपने एक मेला लगता है भैया, नाग पंचमी मेला, तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना। अगर अपने से पूछता है कि हमारे राजस्थान के अंदर नाग पंचमी मेला कहाँ लगता है, तो ये नाग पंचमी मेला आपके लगता है मंडोर जोधपुर में। कहाँ लगेगा ये आपके, तो ये जो नाग पंचमी का मेला है ये आपके मंडोर जोधपुर में लगता है भैया, ठीक है ना। मंडोर जोधपुर में आपके ये मेला लगता है। कौन सा मेला, नाग पंचमी का मेला। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या है, श्रावण कृष्ण पंचमी को आपके नाग पंचमी आती है, लेकिन ये जो मेला लगता है ना, ये मेला आपके बहुत लेट, मतलब कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। कि जो मेला लग रहा है ये आपके कब लगेगा, ये भाद्रपद शुक्ल पंचमी को ये मेला लगता है। ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, नाग पंचमी का मेला श्रावण कृष्ण पंचमी नहीं, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। ऐसे ही देखो आप लोग, एक मेला लगता है जिसका नाम क्या है, वीरपुरी का मेला। खीरपुरी मत कर देना, ये वीरपुरी का मेला है। और ये जो वीरपुरी का मेला लगता है ये आपके कहाँ लगता है, तो ये वीरपुरी का मेला भी आपके मंडोर जोधपुर में लगता है। ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना भैया। अगर अपने से पूछता है कि वीरपुरी का मेला, तो ये भी आपके मंडोर जोधपुर में ही लगेगा भाई। मंडोर जोधपुर के अंदर लगता है। और ये ध्यान रखना आप लोग, ये कब लगता है, तो जो आपके श्रावण है, इस श्रावण मास के अंतिम सोमवार को ये मेला लगता है। श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आपके ये मेला लगता है। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखना, श्रावण मास के अंतिम सोमवार को आपके ये मेला लगाया जाता है। ठीक है, किसका मेला लगता है, वीरपुरी का मेला आपके लगता है श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लगता है। समझ में आ गई बात यहाँ पर। तो ये दो तीन बातें मैंने आपको बताई। ऐसे ही देखो आप लोग, अगर अपने से पूछता है कि श्रावण मास का पहला मंगलवार, श्रावण मास का प्रथम मंगलवार, तो श्रावण मास के प्रथम मंगलवार को क्या किया जाता है, श्रावण मास का प्रथम मंगलवार मंगला गौरी व्रत करते हैं इस दिन। कौन सा व्रत करते हैं भैया, मंगला गौरी व्रत। तो ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखना, श्रावण मास का प्रथम मंगलवार जो होता है वो आपके मंगला गौरी व्रत इस दिन किया जाता है। तो लो साहब, ये भी बात अपने क्लियर कर लो भैया। हाँ, खीरपुरी का मेला नहीं है, वीरपुरी का मेला है, ठीक है। और ये ध्यान रखना, इसके बाद में अगर अपने से पूछे श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार, तो लड़कियां तो जानती होंगी, श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार आपके क्या हो जाएगा, तो श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार आपके माना जाता है अपने क्या, तो इसके बारे में यूं कहते हैं कि श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार आपके क्या हो जाएगा भैया, कोई बता सकता है। तो श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार आपके हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सुखिया या वन सोमवार बोलते हैं इसको, सुखिया या फिर वन सोमवार के नाते इसको जाना जाता है। चलो साहब, ये छोटी छोटी बातें मैंने बताई, इनको भी आप लोग एक बार क्लियर कर लीजिए भैया। छोटी छोटी बातें बच्चों की सी, फटाफट से क्लियर करो इसके बारे में भी आप लोग, कि श्रावण मास का प्रत्येक सोमवार सुखिया वन सोमवार, श्रावण मास का प्रथम मंगलवार मंगला गौरी व्रत आपके किया जाता है, ठीक है ना। वीरपुरी का मेला मंडोर जोधपुर में श्रावण मास के अंतिम सोमवार को लगता है। तो ये प्रश्न अपने से पूछ सकता है पेपर के अंदर, उसके बाद में अपन आगे की बात करेंगे भाई, है ना। तो लगभग लगभग अपने जितनी भी बातें थी ये अपन ने यहाँ पर क्या की, श्रावण मास की तो कंप्लीट कर ली भैया।
हाँ जी, चलिए इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो अगला महीना कौन सा है? भाद्रपद, बड़ा महीना भी है, ध्यान रखना आप लोग। अपने से कल को परीक्षा में पूछ लेना, तो ये भी अपने को पता होना चाहिए भैया। चलिए तो अगला महीना देखते हैं भाई, अगला महीना कौन सा आ जाएगा भाई? तो अगला महीना जो अपने पास में आता है वो आपके हो जाएगा भैया भाद्रपद मास। तो देखो आप लोग ध्यान से इधर देखना, अगर अपने से पूछ रहा है कौन से महीने के बारे में, तो अपने से पूछ रहा है भाद्रपद के महीने के बारे में। सभी का ध्यान इधर। तो लो साहब, भाद्रपद के महीने के बारे में बात करें तो इधर एक एक पॉइंट को समझ लेना अच्छे से पहले ही भैया। हाँ जी, लिख देता हूं मैं यहां पर अपना भाद्रपद मास। भाद्रपद मास, पहले ही एक चीज तो दिमाग में सेट कर लो, भाद्रपद का महीना है तो इसको अपन लोग क्या बोलेंगे? बड़ा महीना बोलते हैं। ध्यान रखना, अगर अपने से पूछता है कि 12 महीनों में से बड़ा महीना कौन सा है, तो 12 महीनों में बड़ा महीना अपने भाद्रपद के महीने को ही बड़ा महीना माना जाता है। समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग। चलिए साहब, अब इसके बाद में अपन देखते हैं एक एक पॉइंट के बारे में। तो देखो आप लोग, सबसे पहले कृष्ण पक्ष। अरे बड़ा महीना है, इतने सारे त्योहार आते हैं, याद ही नहीं होते, ठीक है ना। वो उनको नहीं होते जो याद करने की कोशिश ही नहीं करता। अब जिनको याद ही नहीं करना, उनको तो कहां से याद हो भैया? अब जो याद करने की कोशिश करे उसे तो सारी चीजें याद हो जाती हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको भाद्रपद मास का कृष्ण पक्ष पढ़ना है ना, तो आप मेरे हिसाब से बात कर लेना बस। जैसे मैं पढ़ रहा हूं ना, या जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, उसी हिसाब से आप पढ़ लेना, आपका काम खत्म। और अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, है ना। अभी चल भी तो वही रहा है थोड़ा सा। तो देखो आप लोग इधर, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 3 का पाड़ा लिख लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ध्यान रखना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, फिर 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15। ये तो लिख सकते हो ना आप लोग कम से कम। 3 का पारा तो लिख लोगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, और एक मेरे कहने से ले लेना 8। 3 का 15 से आगे तो आप लिख नहीं सकते भाई। मेरे को तो आता नहीं है, क्योंकि मैं तो कल्चर पढ़ाता हूँ ना, इसलिए मुझे 15 से आगे पढ़ा आता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं तो लिख नहीं पाता हूँ भैया। आप लोग तो कम से कम आता है तो आप भी नहीं लिख सकते। आता है तो कौन सा तीर मार लोगे? जो आता है तो कौन सा तीर मारोगे? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, और एक मेरे कहने से क्या लेना? 8 ले लेना बस। लो अब इधर इधर देखो आप लोग, 3 का मतलब क्या होता है? तृतीया होता है। बोले सर 3 का मतलब क्या होता है? तृतीया होता है। तृतीया, या फिर क्या कह सकते हो आप लोग? तीज भी तो कह सकते हो। तृतीय या फिर तीज कहोगे भैया। आपके देखो आखा तीज तो आ गई ना, वैशाख में आ गई थी। आखा तीज तो आ गई थी। अरे छोटी तीज के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? कमेंट करके बताओ फटाफट से। छोटी तीज के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? तुरंत कमेंट करके बताइएगा। छोटी तीज के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? तुरंत कमेंट करके बताओ। देखें, छोटी तीज के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार आता है? बड़ी तीज आती है, दिख रहा है ना। और बड़ी तीज के 15 दिन बाद हरतालिका तीज आती है, बताया था आपको पहले। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी, वाह भाई वाह। 15 दिन बाद गणेश कृष्ण जन्माष्टमी आ जाएगी। तीज के 15 दिन बाद तारीख तो आ रही है तीज ही। वाह, कमाल करते हो पांडे जी। हाँ, तो ये ध्यान रखना, तृतीया के दिन आपकी आती है बड़ी तीज। कौन सी तीज आती है? बड़ी तीज आती है, ध्यान रखना। बड़ी तीज भी बोल सकते हो। अपन कहते हैं ना, तो बड़े बूढ़े लोग हैं। अरे बड़े बूढ़े हैं तो बड़ी बूढ़ी भी हो सकती है। तो यही आपकी क्या हो जाएगी? बूढ़ी तीज भी हो जाएगी, ध्यान रखना। इसी को एक नाम और देते हैं, सातुड़ी तीज। सब एक ही है, अलग नहीं है। जब नृत्य पढ़ाए थे तब कजली नृत्य पढ़ाया था, तब भी बताया था मैंने, है ना। सॉरी, कजली क्या, चक्री नृत्य। ध्यान रखना, सातुड़ी आ जाएगी और एक आ जाएगी अपने कजली तीज। इसी को कजली तीज भी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, बड़ी बूढ़ी सातुड़ी कजली सब ये एक ही बात है भैया। और ये आपके कहाँ की फेमस है? वैसे बड़ी है, वैसे भाद्रपद में आएगी, और वैसे बूंदी की प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखना आप लोग, छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, तो बड़ी तीज आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बड़ी तीज आपके बूंदी की प्रसिद्ध है। अच्छे से याद रखना मेरी बात को, ठीक है ना। फिर इसी दिन आपके किसकी पूजा करते हैं? तो इस दिन आपके नीम की पूजा करते हैं। ध्यान रखना, नीम की पूजा का महत्व है।
इस दिन आपके नीम की पूजा का महत्व है, ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रख लेना भैया। नीम की पूजा का विशेष महत्व होता है इस दिन। चलो साहब, तो ये आपने 30 तो लिख ली। अब देखो 6, 6 से क्या होती है भैया? 6 से षष्ठी होती है सर, षष्ठी। और दूसरा नाम क्या दे सकते हो? छठ। षष्ठी या छठ यही तो कह सकते हो आप लोग, इसके अलावा आप लोग कहोगे भी क्या? षष्ठी या छठ कहोगे। तो देखो आप लोग अब मेरी बात को यहाँ पर, अगर आप षष्ठी या छठ कहते हो ना, तो अगर आप षष्ठी कह रहे हो ना, तो त्योहार का नाम क्या हो जाएगा? हल षष्ठी। और आपको मैं एक जानकारी दे देता हूं, दिमाग मत लगाना आप लोग ज्यादा, मैं जो कह रहा हूं ना उस पर ध्यान रखना आप लोग अच्छे से। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान से सुन लेना। अगर षष्ठी वाला त्योहार है ना, अपने कल्चर में पूछता है ना, भले ही आपके कोई ना कोई कहीं कुछ भी लिखा हो, देव छठ लिखा हो, डाला छठ लिखा हो, दिमाग की मत लगाना, मैं जो बता रहा हूं वो सोच लेना। छठ केवल और केवल भाद्रपद में आती है, और वो भी कृष्ण पक्ष में, बस। अपने काम की बात तो ये है, बाकी तो हवा में कितना ही उड़ लो फिर। अपने काम की छठ एक ईयर वो भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आती है। तो जब भी षष्ठी का क्वेश्चन पेपर में आए ना, सीधे टिकाना भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, दिमाग की मत लगाना। और कौन सी छठ आती है भैया? हल षष्ठी आती है। और हल किसका हथियार है? बलराम जी का हथियार है, तो इसको बोलते हैं बलराम जयंती। क्या बोलेंगे इसको? बलराम जयंती भी बोलते हैं, ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। और इसी को बोलते हैं अपन ऊब छठ। लड़कियां अपने गांव में नहीं कहते उबर है, उबर है, उबर है मतलब खड़ा रहे, ध्यान रखना। तो ऊब छठ, ऊब छठ मतलब लड़कियां सूर्यास्त के बाद में और खड़ी रहती हैं, व्रत करती हैं वो एक इस तरीके का, खड़ी रहेंगी। फिर चंद्रमा की छांव के अंदर जब चंद्रमा दिख जाएगा, तो चंद्रमा दिख जाएगा तब अपना व्रत खोलेंगी। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? चंद्र षष्ठी व्रत। चंद्रमा देख करके भोजन करती है ना, तो इसका नाम ही क्या पड़ गया? चंद्र षष्ठी व्रत। तो ये ध्यान रखना, ये आपकी षष्ठी की बात हो जाती है। या तो हल षष्ठी मना लो, या फिर क्या बनाओगे आपके? ऊब छठ मना लो। आई बात समझ में? तो ये भी आप लोग याद रख लेना भैया। फिर आगे बढ़ते हैं इसके बाद में। तो देखो आप इसके बाद में और क्या बातें अपने पास में आती है। इसके बाद में आपके अष्टमी पर आ जाओ। अरे भैया भाद्रपद बड़ा महीना, और वो भी कृष्ण पक्ष, और वो भी अष्टमी। अब मनाओ आप कृष्ण जन्माष्टमी। जिसको भी लग रहा था ना, अब मना लो आप। लो साहब, अष्टमी क्या मनाओगे भैया? कृष्ण जन्माष्टमी। ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा इस दिन आपके। और कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाओगे तो हमारे भव्य महोत्सव कहाँ होगा? तो भगवान कृष्ण का जो भव्य महोत्सव है ना, वो आपके पता है कहाँ मनाया जाएगा? तो भगवान कृष्ण का भव्य महोत्सव आपके मनाया जाएगा, बताइए कहाँ पर? नाथ द्वारा। क्योंकि उनका सबसे मेन मंदिर तो यही है ना, सबसे बड़ा मंदिर नाथ द्वारा के अंदर है, जो कि आपके राजसमंद में है। तो नाथ द्वारा राजसमंद के अंदर उनका और भव्य महोत्सव मनाएंगे, ये ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। हाँ जी, धरणीधर जयंती भी बोलते हैं ना, नहीं दिमाग ही नहीं लगाना, केवल बलराम जयंती, वो तो तुम धरणीधर उनका नाम हो जाता है इसलिए बोलते हो, बाकी आप बलराम जयंती बोलना। तो नाथ द्वारा राजस्थान के अंदर है भैया। इसी दिन मैंने आपको लोक देवता पढ़ाए थे, तो ये ध्यान रखना, हमारे एक लोक देवता है मेहा जी। इसी दिन आपके मेया जी का क्या लगता है? मेला। और मेया जी का मंदिर कहाँ है? बापणी गांव। बताया था मैंने आपको कि मियाँ जी का मंदिर कहाँ है? आपके बापणी। और बापणी बोले तो आपके फलोदी। तो फलोदी के अंदर जो आपके बापणी है ना, वहां पर इनका मेला भी लगेगा भैया। तो ये भी आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। फिर इसके बाद में और आगे बात करते हैं अपन यहाँ पर। इसके बाद में अगर और आगे बात करें तो अपने पास में क्या आ जाएगा भैया? तो इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं तो आपके आ जाता है, तो ये बापड़ी गांव फलोदी हो गया। इसके बाद में आपके एक मुस्लिम संत हैं, और मुस्लिम संत है उनका नाम है नरहड़ पीर। और मुस्लिमों के लगता है उर्स। तो ये ध्यान रखना, इस दिन आपके नरहड़ पीर का उर्स भी लगता है। और ये नरहड़ पीर का उर्स कहाँ लगता है? तो ये आपके चिड़ावा, चिड़ावा जहाँ के पेड़े बड़े फेमस हैं, झुंझुनू के अंदर पड़ता है, ये ध्यान रखना आप लोग। चिड़ावा, झुंझुनू, ये सब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही होते हैं। ये सब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन है। एक तो ध्यान रखना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भव्य महोत्सव नाथद्वारा में होता है, ठीक है ना। मियाँ जी का मेला लगता है बापणी फलोदी के अंदर, और नरहड़ पीर का उर्स लगता है आपके चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। समझ गए मेरी बात को? ये ध्यान रखना। और नवमी के दिन, अरे भैया ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। नवमी, नवमी आपको मैं बता चुका हूँ, लोक देवता पढ़ाए थे तब। तो ये गोगा नवमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी ये आपके? गोगा नवमी। और सबसे जोरदार बात बताऊं क्या आपको?
अगर इधर ये अष्टमी है ना, मतलब कृष्ण पक्ष की तरफ, तब तो आपके क्या है, कृष्ण जन्माष्टमी, और शुक्ल पक्ष की तरफ जाते ही राधाष्टमी हो जाएगी। मतलब भाद्रपद कृष्ण अष्टमी कृष्ण जन्माष्टमी, और भाद्रपद शुक्ल अष्टमी राधाष्टमी हो जाती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी क्या हो जाती है, राधाष्टमी हो जाती है। ये चीज आप याद रखना। वैसे ही भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी है, और भाद्रपद शुक्ल नवमी फत्ता नवमी है। लोक देवता में बताया था आपको, फत्ता नवमी। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर, तो ये याद रखना। अब गोगा नवमी है तो भैया गोगा जी का मेला लगेगा कि नहीं लगेगा, 100% लगेगा। बोले सर कहाँ लगेगा, जहां गोगा जी का जन्म हुआ, ददरेवा चूरू, एक तो यहाँ लगेगा, और ददरेवा चूरू के अलावा आपके नोहर हनुमानगढ़, जहां दुर्मेड़ी या गोगामेड़ी है भैया, नोहर हनुमानगढ़, दोनों जगह पर ही आपके मेला लगता है। किसका मेला लगता है भैया, गोगा जी का मेला लगता है। दिमाग की मत लगाओ, काम खत्म। ये सब वो चीज है जो लोक देवता में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। समझ गए मेरी बात को। फिर आ जाओ आप इसके बाद में और आगे, फिर आएंगे अपने पास में क्या 12, क्या आ जाएगा आपके पास 12 आ जाएगा। अब 12 है तो भैया आप क्या बोलोगे, इसको द्वादशी बोलोगे ना, क्या बोलोगे इसको आप लोग, द्वादशी बोलोगे, या फिर क्या बोलोगे, 12। आप लोगों को पढ़ा तो आता है ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। बोले सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, सुन लो मेरी बात को। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, ठीक है ना, क्योंकि आपके छठ और बारस दोनों केवल भाद्रपद में आती है, और कोई भी बारस नहीं आएगी अपने, और कोई भी छठ नहीं आएगी। बनाने वाले भले ही बना दो, लेकिन जो अपने काम की है ना वो केवल भाद्रपद में आती है, वो भी कृष्ण पक्ष में। तो जब भी अपने को षष्ठी वाला त्योहार पूछे ना तो भी भाद्रपद बताना, और बारस वाला त्योहार पूछे ना तो भी अपने को भाद्रपद ही बताना है, वो भी कृष्ण पक्ष। तो देखो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, हल षष्ठी या ऊब छठ, और भाद्रपद कृष्ण द्वादशी तो वो आपके क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं वत्स द्वादशी। वत्स मतलब कि क्या होता है पता है, बछड़े को बोलते हैं, गाय के बछड़े को, तो इसीलिए इसको बोलते हैं बच बारस। क्या बोलेंगे इसको, बच बारस बोलते हैं, वत्स द्वादशी या बच बारस। और ध्यान रखना इस दिन क्या क्या बातें आपको याद रखनी होती है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि इस दिन हम किसकी पूजा करते हैं, गाय के बछड़े की पूजा। अरे बछड़ा गाय का ही होता है रे, गछड़ा वो सॉरी बछड़ा जो होता है वो गाय का ही होता है, भैंस का नहीं होता, भैंस का पाडा होता है, ठीक है ना। तो इस दिन अपन गाय के बछड़े की पूजा करते हैं। किसकी पूजा, गाय के बछड़े की पूजा अपन इसी दिन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये याद रखना कि इस दिन आपके चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, कोई भी चीज अपन काट करके नहीं खाते हैं, चाकू का प्रयोग निषेध है, इस दिन नहीं करना चाहिए भैया, ठीक है ना। और तीसरा, इस दिन आपके पूर्ण अन्न खाया जाता है, पिसा हुआ भी नहीं खाते। चावल खा सकते हो, बाजरा खा सकते हो, मोट खा सकते हो, चोड़ा खा सकते हो, तो ये ध्यान रखना, मूंग खा सकते हो। इस दिन पूर्ण अन्न खाया जाता है, तो ये इस त्योहार की खास बात है, ठीक है ना। इस दिन एक तो ये ध्यान रखना हम लोग गाय के बछड़े की पूजा करते हैं, दूसरा चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, और पूर्ण अन्न इस दिन खाते हैं। क्या करते हैं इस दिन, पूर्ण अन्न इस दिन हम लोग खाते हैं, तो ये चीज आप याद रखना। और फिर आपके 15वें दिन को क्या बोलेंगे, अरे कृष्ण पक्ष का 15वां दिन है ना, तो अमावस्या बोलेंगे सर। क्या बोलेंगे, अमावस्या। अब मैं नहीं बताऊंगा, आप ही कमेंट करके बताओ ये बड़े महीने की अमावस्या है तो कौन सी अमावस्या होगी, फटाफट बताओ आप लोग। मैं नहीं बताऊंगा, बताओ आप लोग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आंसर आ गए देखो मेरे पास में, सतिया अमावस्या। अरे भैया मैंने आपको यह अमावस्या याद करवाई थी, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ध्यान रखना, जेठ जेठ होता है बड़ा तो बड़मावस, सावन में हरियाली ज्यादा होती है तो हरियाली अमावस्या, भाद्रपद सबसे बड़ी अमावस्या वो सतियों को डेडिकेट करी है तो सतिया अमावस्या, आश्विन पितरों का महीना होता है तो सर्वपित्र अमावस्या, कार्तिक में दिवाली, एम फोर माघ और एम फोर मोनी। बताया था मैंने पहले भी आपको कि जितनी भी अमावस्या है वो याद करने का ये तरीका अच्छे से ध्यान रखना भैया। तो अमावस्या हो जाएगी कौन सी, सतिया अमावस्या हो जाएगी आपके। कौन सी अमावस्या आएगी भाई, तो ये ध्यान रखना, ये आपके आ जाएगी सतिया अमावस्या।
सती अमावस्या है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। अब सती अमावस्या है तो सती का मेला भी तो लगाओगे भैया। और कौन सी सती का मेला लगाओगे? बोले सर रानी सती। और रानी सती का मेला कहां लगेगा? झुंझुनू। कहाँ लगेगा रानी सती का मेला? झुंझुनू के अंदर लगेगा। जरूर याद रखना मेरी बात को कि ये जो रानी सती का मेला है, बिल्कुल हाँ जी, कहाँ लगता है ये आपके? ये झुंझुनू के अंदर आपके रानी सती का मेला लगेगा। समझ गए होंगे मेरी बात को आप लोग। बताओ कोई दिक्कत इसके अंदर? हाँ जी। तो लो साहब, ये आपके कौन सा पक्ष कंप्लीट हो गया? ये आपके कृष्ण पक्ष कंप्लीट हो गया, पहाड़े पर कंप्लीट हुआ है। तीन एकम तीन, बड़ी तीज, तीन दूनी छह, हल षष्ठी या फिर ऊब छठ, ठीक है ना। तीन तीन तिया नौ, गोगा नौमी, तीन चौक 12, बच बारस, तीनों पंजू 15, सतिया अमावस्या, बीच में अष्टमी है कृष्ण जन्माष्टमी। बताओ कोई दिक्कत? चलिए साहब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात। अगर दिक्कत नहीं है तो अब देखो आप लोग इसके अंदर, अब चलते हैं कौन से पक्ष में। तो बड़ा महीना है तो देखो आप लोग 6 त्योहार तो इधर ही आ गए। कभी भी गलती नहीं करोगे आप लोग, क्यों? क्योंकि अगर वो लिख कर देगा भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, तो आप लोग खुद ही देख लोगे सप्तमी को तो कोई त्योहार ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तीन दूनी तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, तीन चौक 12, तीनों बजे 15, ठीक है ना, और एक 8, इसलिए सप्तमी को कोई त्योहार नहीं है। समझ में आ गई बात यहां पर? तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखना मेरी बात को। हाँ जी। चलिए बताओ, राजस्थान के अंदर सती प्रथा निवारण अधिनियम बता सकते हो क्या आप लोग? एक चीज बताता हूं मैं आपको, राजस्थान के अंदर सती प्रथा निवारण अधिनियम बता सकते हो क्या आप लोग? बताओ, देखें, एक पॉइंट छोड़ दिया मैंने आपके लिए। हाँ जी, तुरंत कमेंट करके बताओ, राजस्थान में सती प्रथा निवारण अधिनियम, तुरंत बताना आप लोग। मैंने आपसे पूछा यहां पर क्या? मैंने पूछा राजस्थान में सती प्रथा निवारण अधिनियम। कोई नहीं? अरे किसी को नहीं पता? गलत बात है भैया। राजस्थान में सती प्रथा निवारण अधिनियम, भाई साहब 1982 गलत हो जाएगा, 82 तो 1987 ध्यान रखना। और ये जो रानी सती का मेला है, ये आपके सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के अंतर्गत इसको क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया, ये ध्यान रखना। आई बात समझ में? और बता देता हूं आपको इस मेले की एक और खास बात, ये सर्वप्रथम 1912 में लगा था। ये जो मेला है ना, ये मेला सर्वप्रथम आपके कब आयोजित हुआ था? सर्वप्रथम 1912 में ये आपके आयोजित हुआ था। और सती प्रथा निवारण अधिनियम और 1987 के तहत इसको क्या कर दिया गया? सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के तहत इसको प्रतिबंधित कर दिया गया। क्योंकि राजस्थान की अंतिम सती जो हुई थी वो रूप कंवर हुई थी 4 सितंबर 1987। और उसके बाद में फिर सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 आ गया था, और उसके तहत आपके इस मेले को क्या कर दिया गया? प्रतिबंध इस पर लगा दिया गया था। तो ये चीज भी आप लोग थोड़ा सा याद रखना। समझ गए होंगे आप मेरी बात को? बिल्कुल। तो ये मैंने आपको कौन सा पक्ष कंप्लीट करवा दिया भैया? तो ये मैंने आपको कृष्ण पक्ष कंप्लीट करवा दिया। अब चलते हैं अपन कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष के अंदर चलते हैं। और देखिएगा आप लोग, शुक्ल पक्ष के अंदर अगर मैं बात करूं यहां पर, तो देखो आप लोग, सबसे पहले मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि आप बताओगे मैं क्या बताऊंगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ द्वितीया को क्या मनाएंगे, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं। और इसके बाद में आप मुझे बताओगे तृतीया को क्या मनाएंगे। चलो साहब, ये भी आप मुझे बता दोगे तो फिर मैं आपसे पूछूंगा चतुर्थी को क्या मनाएंगे। 3 दिन बता दो फटाफट से कौन कौन से त्योहार आएंगे। ये 3 दिन तुरंत बता दो कौन कौन से त्योहार आने वाले हैं भैया। हाँ जी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, बताओ आप पढ़ करके आए हो रे बोले।
अभी आपने पढ़ा है कुछ टाइम पहले, कुछ टाइम पहले मतलब कि अभी कुछ दिनों पहले ही आपने पढ़ा है, बताओ। वेरी गुड, रामदेव जयंती नहीं, रामदेव जयंती तो 10वीं को आती है भैया, इसको बोलते हैं बाबेरी बीज। हाँ बोले सर जयंती अलग क्यों, वो डालीबाई को याद रखने के लिए, पढ़ना आप लोग डालीबाई जब मैंने आपको बताया था, बाबेरी बीज। और इस दिन आप लोग बताओ कि इस दिन किसका जन्म हुआ था, रामदेव जी का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं बाबेरी बीज, जरूर याद रखना, रामदेव जी का जन्म हुआ था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर आपके आ जाएगी तृतीया को क्या, हरतालिका तीज, ये भी ध्यान रखना, हरतालिका तीज आपके आ जाएगी, ठीक है ना। और ये भी आपको पता है तो भैया चतुर्थी, वो भी बड़े महीने की चतुर्थी, बड़े महीने की चतुर्थी। और अपने लिए सबसे बड़े देवता कौन है भैया, सबसे पहले किन की पूजा करते हैं अपन, गणेश जी की पूजा करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं अपन गणेश चतुर्थी। और आपको मैं जानकारी दे दूं, गणेश चतुर्थी का ही एक नाम और है, इसी को शिव चतुर्थी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, शिव चतुर्थी भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि इस दिन और चंद्रमा नहीं देखा जाता है, चंद्रमा देखते हैं तो भैया चोरी का कलंक लग जाता है, इसीलिए इसको कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको, कलंक चतुर्थी भी कहेंगे, ध्यान रखना। और इसी को आपके एक नाम और दिया जाएगा, इसी को कहेंगे हम लोग चतरा चौथ। बोलो क्या कहेंगे इसको, तो इसको हम लोग चतरा चौथ भी कहते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना, गणेश चतुर्थी भी कहते हैं, शिव चतुर्थी भी कहते हैं, कलंक चतुर्थी भी कहते हैं, और चतरा चौथ भी अपन इसको कहते हैं। और जब गणेश चतुर्थी आप लोग कह ही रहे हो तो भैया गणेश जी का मेला नहीं लगाओगे क्या, बोले सर कौन से गणेश जी का मेला लगाएंगे, अरे भैया त्रिनेत्र गणेश मेला। कौन सा मेला लगाओगे, तो इस दिन आप लोग जो मेला लगाओगे उसका नाम है त्रिनेत्र गणेश मेला। और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, रणथंबोर सवाई माधोपुर, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर बोले तो आपके रणथंबोर में त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है। इसी दिन आपके एक मेला और लगता है, ध्यान रखना, चुंगी तीर्थ मेला, कल बताऊंगा मैं इसके बारे में, तो वैसे तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसी दिन आपके एक मेला और लगता है जिसको बोलते हैं चुंगी तीर्थ मेला। और ये जो चुंगी तीर्थ मेला है ये कहाँ लगता है, आपके जैसलमेर। अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है ना, अभी मैं आपको केवल ये बता रहा हूं भैया। हाँ जी, हर बार नहीं देखना चाहते हैं फिर भी दिख जाता है उस दिन, तो अच्छा, तो नहीं देखना चाहते हैं तो नहीं देखना चाहिए, ऐसे कैसे दिख जाए भैया। और देखो आप लोग, अगर मैं यहां पर बात करूं आपसे तो एक चीज और देखना आप लोग यहां पर, ठीक है ना, यहां पर इधर ध्यान देना। इसी गणेश चतुर्थी के दिन 1891 में बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव मनाने की परंपरा प्रारंभ की। तो गणेश उत्सव कहाँ मनाते हैं, गणेश उत्सव आपके महाराष्ट्र में मनाते हैं। और ये गणेश उत्सव मनाने की जो परंपरा है ये आपके किसने शुरू की थी, तो ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने शुरू की थी। समझ गए मेरी बात को, चलिए फटाफट से क्लियर कर लीजिए भैया आप लोग तुरंत। इसकी पीडीएफ में डलवा दूंगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर कल अपन मुलाकात करेंगे अपनी आगे के महीने को लेकर के, ध्यान रख लेना। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।